चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के करीबी सांसद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। डीएम के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हो गया है और अब इस पूरे मामले में 3 से 7 साल जेल की संभावना भी दिख रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आरजेडी के लिए एक और चुनौती सामने आ गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी और जहानाबाद के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला न सिर्फ सांसद महोदय की राजनीतिक करियर के लिए गंभीर हो सकता है, बल्कि चुनावी मैदान में आरजेडी की मुश्किलों को भी बढ़ा सकता है। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई गया जिले के डीएम शशांक शुभंकर के निर्देश पर की गई है। डीएम के आदेश के बाद आर्म्स मजिस्ट्रेट ने वरीय पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदन सौंप दिया है। इसके आधार पर सिरघाटी थाने में सांसद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर में सांसद के पदनाम के बजाय उनके व्यक्तिगत विवरण, सुरेंद्र प्रसाद यादव पिता भुवनेश्वर यादव, पता चिड़ियाटाल थाना रामपुर के आधार पर मामला वो दर्ज किया गया है। अधिकारियों का आरोप है कि सांसद ने 3 अलग अलग लाइसेंसों पर कुल 5 हथियार अवैध रूप से रखे हुए हैं। वर्तमान में उनके तीनों लाइसेंस पर 4 हथियार रखे गए हैं। इसके अलावा उन्होंने पता बदलकर गया जिले के सिविल लाइंस थाना और सिरघाटी थाना जिले के एक लाइसेंस प्राप्त किया है, जिसे प्रशासन गैर कानूनी मान रहा है। जानकारी के अनुसार इन हथियारों में एनपी बोर पिस्टल, दोनाली बंदूक और रिवॉल्वर शामिल है। सिरघाटी थाना कांड संख्या 423/25 में सांसद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 25(1)(b) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि आरोप साबित होता है तो इस मामले में सांसद को 3 से 7 साल का जेल वो हो सकता है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आर्म्स संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अब किसी व्यक्ति को केवल 2 हथियार रखने का अधिकार है। इसमें पहले एक व्यक्ति 3 हथियार रख सकता था, जिसमें 1 राइफल, 1 बंदूक और 1 रिवॉल्वर शामिल था। इस नियम के बदलाव के बाद अगर सांसद के पास अतिरिक्त हथियार पाया गया तो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन माना जाएगा। तो चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के सांसद, करीबी नेता सुरेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जो मामला दर्ज हुआ, अगर वो सही साबित हुआ तो इस पूरे मामले में कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 7 साल की सजा का वो प्रावधान है। तो बहरहाल एफआईआर के बाद पुलिस वो आगे के जांच पड़ताल में लगी है, आगे की कार्रवाई करने में लगी है और देखना होगा कि आगे जांच पड़ताल में क्या कुछ पाया जाता है। क्या सांसद महोदय पर जो आरोप है वो आरोप सही साबित होता है या फिर गलत। तो बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।